हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के डेली मेंस के राइटिंग सेशन में आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग डेली एक क्वेश्चन की चर्चा करते हैं मेंस की राइटिंग के लिए। बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है, मुझे खुशी हो रही है। आप लोग और भी अच्छे से पार्टिसिपेट करें, आंसर्स भी लिखें, डेली लिखें, उसे आप सेंड करें और ये प्रैक्टिस आपकी लगातार चलती रहेगी तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्री का एग्ज़ाम टल चुका है, लंबे समय आपको समय मिल गया है। आप अगर डेली लिखते रहेंगे तो आपका मेंस भी साथ साथ तैयार होता रहेगा, क्योंकि प्री के बाद मेंस के लिए इतना ज़्यादा समय मिलना पॉसिबल नहीं होगा। तो आप अभी अगर ज़्यादा चीज़ों को कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब हम टॉपिक पर आते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन मैंने इकोनॉमी के सेगमेंट से लिया है। क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट 3 decades of economic reforms, also suggest measures to be taken for better results। क्वेश्चन यह है कि पिछले 3 दशकों में भारत की जो आर्थिक सुधार हुए हैं, जो आर्थिक सुधारों के परिणाम हुए हैं, उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए और इसके साथ ही यह भी बताइए कि बेहतर परिणामों के लिए भारत को और क्या करना होगा और क्या करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये वास्तव में आर्थिक रिफॉर्म्स को एनालाइज करने के लिए कह रहा है, और उसके बाद सेकेंड पार्ट, उसके जो भी परिणाम हैं उनके और अच्छे रिजल्ट्स कैसे लाए जाएं, उस पर आपके व्यूज को जानना चाहता है। तो इस क्वेश्चन को लिखने के लिए सबसे पहले एज नॉर्मल, एज यूजुअल हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए और जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई गई। बहुत सारे सेक्टर्स को प्राइवेटाइज किया गया, गवर्नमेंट ने सेक्टर्स को ओपन अप किया, गवर्नमेंट सेक्टर्स के नंबर्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया, ज्यादातर सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर्स को दिए गए, आर्थिक सुधारों को गति दी गई और इस तरह से पूरी इकोनॉमी को एक नया रीशेप, एक तरीके से रीशेप ऑफ इकोनॉमी किया गया। ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किया गया। तो वास्तव में इकोनॉमिक रिफॉर्म जो था 1991 का, वो 2 पार्ट्स में हम देख सकते हैं। उसको हम पहले पैराग्राफ में जब इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो लिख भी सकते हैं। उसको हम 2 पार्ट्स में देख सकते हैं। पहला पार्ट था जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था, जो इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने थे, संस्थागत और ढांचागत सुधार करने थे। दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म था, जो बेसिकली व्यापक आर्थिक सुधार जो व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित थे, जैसे इन्फ्लेशन से रिलेटेड, उन सब में सुधार लाना था। तो ये 2 पार्ट्स को लेते हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में लागू किए गए। अब इन 1991 के रिफॉर्म्स के जो परिणाम हुए उसकी हम क्रिटिकल एनालिसिस, यानी सेकेंड पार्ट में हम आते हैं क्वेश्चन के, जो इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी होगी। वहां पर आपको इसके सकारात्मक और नकारात्मक, यानी पॉजिटिव पहलू और नेगेटिव पहलू दोनों बताने होंगे। ठीक है, तो कुछ पॉजिटिव पहलू, अब देखिए ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो इसमें कुछ डेटा आपको देना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इकोनॉमिक पहलू हम बताएंगे, आपको कुछ डेटा बताएंगे जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अपने आंसर में आप चाहें तो और अलग से भी डेटा इंक्लूड कर सकते हैं, उतने डेटा इस्तेमाल करिए जितना आप मेमोराइज कर सकें। तो अगर हम सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो सकारात्मक पहलू में सबसे पहला पहलू था कि हमारी आर्थिक वृद्धि दर तेज हुई, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 3 दशक मतलब 91 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो रही है। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो 1970-80 में 4.4% के आसपास थी, मतलब अगर हम दशक के हिसाब से देखें ऑन एन एवरेज 4.4% के आसपास थी, वो 90 और 2000 के दौर में, यानी 1991 के रिफॉर्म्स के बाद के 10 सालों में 5.5% के आसपास आ गई। अगर हम पिछले डिकेड की बात करें, पिछले दशक की बात करें, यानी 2000 से 2010 के आसपास, तो वो 7.1% के आसपास रही हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट को 4.4% से 7.1% के दौर तक लाया। ये इसकी पहली सबसे बड़ी सक्सेस है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा पोर्शन हम देखते हैं पॉवर्टी रिडक्शन में, गरीबी में कमी आई। अगर हम 1993-94 के डेटा देखते हैं तो 93-94 के डेटा में 45.3% पॉवर्टी थी, जो कि 2011-12 में 22% रह गई। यानी कि
1993 से लेकर के 2011 के बीच में आधी पॉवर्टी में आधे की गिरावट आ गई, आधे से ज्यादा की गिरावट आ गई, 45% से 22% हो गई। तो पॉवर्टी रिडक्शन हुआ, दूसरा प्लस पॉइंट इकोनॉमिक रिफॉर्म से। तीसरी चीज, ग्लोबल इकोनॉमी में हमारा इंक्लूजन बढ़ा, ग्लोबल इकोनॉमी में हमारा हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ा, ग्लोबल इकोनॉमी में हमारा रोल बढ़ा, हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए, हमारा एफडीआई बढ़ा। आप उसके डेटा भी दे सकते हैं चाहें तो, एफडीआई बहुत तेजी से बढ़ा। ठीक है, अगला प्लस पॉइंट ये रहा कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत तेजी से बढ़ा। फॉरेक्स रिजर्व को लेकर के अभी कल या परसों की भी न्यूज है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व हाईएस्ट पॉइंट पर है इस समय, बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व है हमारे पास। तो फॉरेक्स रिजर्व के आने का बड़ा रीजन था कि हमने इकोनॉमी को ग्लोबलाइज किया, लिबरलाइज किया और प्राइवेटाइज किया। तो फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा। आप इसके लिए अपडेटेड डेटा भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट और इन्फ्लेशन की कंडीशंस में भी इंप्रूवमेंट हुआ। और उसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी उस स्टेज पर पहुंच गई जहां पर वो अगली पीढ़ी के रिफॉर्म्स, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स को भी प्रमोट कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है। जैसे कि आपने देखा जीएसटी लागू किया भारत सरकार ने, आपने देखा डायरेक्ट टैक्स कोड की बात हुई, आपने देखा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया। तो ये हैं वो पॉजिटिव पॉइंट्स जिन पर आप लिख सकते हैं अपनी मेन बॉडी में, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, इंक्लूजन इन वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में, फॉरेक्स रिजर्व के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के बारे में। ये सब फैसिलिटेट क्यों हुआ? ये सब फैसिलिटेट हुआ ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। ठीक है, अब इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर आते हैं क्योंकि इसको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए कहा गया है। क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए कहा गया, इसलिए अब नेगेटिव पॉइंट्स में क्या लिख सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि भारत में जीडीपी ग्रोथ तो हुई है, बट अनडाउटली हमारे यहाँ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि 1% ऑफ इंडियंस हैव 73% ऑफ वेल्थ, यानी भारत के 1% आबादी के पास 73% संपत्तियां हैं। तो यह दिखाता है कि भारत में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज्यादा है, और यह भी ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का ही इंपैक्ट हुआ। ठीक है, तो यह नेगेटिव हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता चला गया। जॉबलेस ग्रोथ जो एक कॉन्सेप्ट है, आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं यहां पर, अनएम्प्लॉयमेंट के केस में यूज कर सकते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ का सीन इंडिया में होता है। ठीक है, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट तो बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, तो जॉबलेस ग्रोथ का भी फिनोमेना आया। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में डाउनफॉल हुआ, लोग सर्विस सेक्टर की तरफ ज्यादा जाने लग गए, और एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी की रीढ़ है, बैकबोन है, जिसकी वजह से हमारे पास नेगेटिव इंपैक्ट्स एग्रीकल्चर के नेग्लिजेंस से सामने आने शुरू हुए। ह्यूमन डेवलपमेंट में आप हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, इन एस्पेक्ट्स को ले सकते हैं। इसमें हमारे इंडिकेशंस खराब हुए हैं। हमारे अभी पर्यावरण की रिपोर्ट आई है, आज मैंने अपडेट किया है, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें देखेंगे आप आपकी रैंक बहुत नीचे चली गई है। तो बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स में हमें बुरे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में देखें तो एमपीए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के तौर पर उभरा है। लेबर्स पार्टिसिपेशन इन वर्क एंड मैनेजमेंट को कम किया जा रहा है। लेबर लॉज में चेंजेस ला करके उनके शोषण की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन भी लोगों के लिए एक समस्या के तौर पर आया है, कुछ लोगों ने इसको माना है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हुए। इन पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लिखिए। इन पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स में कुछ डेटा इस्तेमाल करिए, क्योंकि मेन बॉडी में आपको डेटा चाहिए होगा इकोनॉमी के क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं, जिसमें आपको बताना है कि क्या मेजर्स लिए जाने हैं बेटर रिजल्ट्स के लिए। तो मेजर्स आप जब सजेस्ट करेंगे तो उसमें तो सबसे पहले आप कुछ जनरलाइज्ड मेजर्स बता सकते हैं, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ के मामले में जाया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में जाया जाए, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड डेवलपमेंट सर्च किए जाएं। ठीक है, रूरल इकोनॉमी को एम्पावर किया जाए। ये सारी चीजें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर आप कुछ रिपोर्ट्स या डेटा का पॉइंट भी इंक्लूड करना चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद हम जो अगले पोर्शन पे आते हैं वो पोर्शन कंक्लूजन का होगा, और कंक्लूजन का पोर्शन आप पॉजिटिव ही रखेंगे इसमें भी, और पॉजिटिव रखते हुए बताएंगे कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बूस्टअप का काम किया, रिस्ट्रक्चरिंग करी इंडियन इकोनॉमी की, ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स बढ़े, कंपटीशन बढ़ा, लोगों में सर्विसेज मिली, हम ग्लोबलाइज हुए, इसके फायदे हुए, लेकिन इसकी कुछ कमियां रह गई हैं जिन्हें हमें दूर करने की आवश्यकता है। और
आगे के नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हमें और अच्छे से उठाने होंगे, जिससे इकोनॉमी को बेटर फायदा मिले और सोसाइटी उन फायदों को उठा सके। तो इस तरीके से कुछ इसको कंक्लूड करेंगे, कुछ पॉजिटिवनेस लेते हुए फ्यूचरिस्टिक आप तरीका बता सकते हैं। इन चीजों का साथ आप कोट करते हुए कोई भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये है आज के क्वेश्चन की बात, और दूसरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा अभी जो आपकी सीरीज चल रही है उसमें, जो डेली अपडेशन है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया, दूसरा आपको अपने मन से करना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप निसंदेह पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।